हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ 10th क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 6 आज हम शुरू कर रहे हैं, जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे है। 10th क्लास के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 54 है। लेक्चर नंबर 53 के अंदर हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट किया। आज हम इस लेक्चर के अंदर 6.1 एक्सरसाइज को कंपोज करेंगे। वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। दूसरा, अगर देखें वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है, बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे, आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने आपके सामने जस्ट उसका डाटा लिखा है और उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग डाटा शोज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, construct frequency distributions, also find cumulative frequencies। यानी इससे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। बहुत सिंपल, इंतहाई सिंपल, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये आप समझ लें, ये तमाम वैल्यूज़ जो आपके सामने लिखी गई हैं, ये कुछ फैमिलीज़ का जो डाटा गिवन है, आपने क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। और इन तमाम वैल्यूज़ को मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो आप इसमें से देखें कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप इसमें से निकाल लें। देखें, मैक्सिमम वैल्यू अगर चेक करें इसमें 12 वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है और मिनिमम वैल्यू देखें 2 होगी। यानी चेक करें ज़रा, देखें ये 12 वैल्यू जो सबसे मैक्सिमम है और जबकि देखें तो 2 इसमें सबसे छोटी वैल्यू है। आप 2 से लेकर 12 तक इन तमाम नंबर को ज़रा तरतीब से आप लिख लें। देखें क्या लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। फर्स्ट कॉलम में आपने ये नंबर लिख लेने हैं और दूसरे कॉलम में आपने ये टैली मार्क्स लिखना है। अच्छा, एक बार ये टैली मार्क्स आप ज़रा इस क्वेश्चन के अंदर गौर से सीख लें कि आपने कैसे इनको टैली मार्क्स को कैसे बनाना है। इससे जो नेक्स्ट तमाम क्वेश्चंस हैं हम उनमें बार बार ये टैली मार्क्स बनाएंगे। बेटा आपने बार बार मतलब यही प्रैक्टिस करनी है। एक बार ज़रा देखें, अब यहाँ पर टैली मार्क्स कैसे बनाने हैं। देखें 2 लिखा हुआ है, यानी 2 इस डाटे के अंदर चेक करें कि 2 कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। देखें, अगर देखें शुरू से चेक करें 2 देखें कहीं पे भी नहीं है, जस्ट ये एक ही बार है। यहाँ पर आप एक लाइन लगा दें। अगर 3 चेक करें देखें 3, 1, 2 एंड 3। 3 जो है वो 3 टाइम है, यहाँ पर आप 3 लाइनें लगा दें। 4 चेक करें देखें 4 एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6। 6 टाइम है, 1, 2, 3, 4 और 5 और एक 6। अच्छा, इसमें जो टैली मार्क्स करते हैं बेटा 4 लाइनें आपने इस तरह से लगानी है और 5th जो लाइन होगी आपने इन 4 लाइन्स को आपस में मिला देना है, ताकि एक बॉक्स बन जाए और अंडरस्टूड बात हो कि ये 5 लिखा है। अदरवाइज़ देखें, अगर कुछ लाइनें अगर इस तरह से आप लगाते जाएंगे तो एग्जामिनर के लिए भी ये मुश्किल होगा कि ये पता नहीं कितनी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन अगर इनका आप अगर एक 5-5 का बॉक्स बना देंगे बेटा इससे अंडरस्टूड बात होगी, आसानी से वो भी समझ जाएगा कि कितनी लाइनें लगी हैं। इसलिए ज़रा ये ख्याल करना है। अब नंबर 5 देखिए कितनी बार है। 1, 2, 3, 4 टाइम्स है। हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4। 6 चेक करें इसी तरह से 6, 1, 2, 3, 3 टाइम्स 6 आ रहा है, 1, 2, 3। 7 चेक करें बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 टाइम जो है वो 7 आ रहा है। सो यहाँ पर 6 लाइंस लगाएंगे, 4 इस तरह से, एक इनको क्रॉस कर दें और 1 ये 6। 8 भी चेक करें, देखें 8 1 यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स है। सो 8 जो है वो 5 टाइम्स लिख लिया। इसके बाद 9 चेक करें। सो 9 1 यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 टाइम 9 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। 10 चेक करें। सो 10 बेटा ये 1 है, 2 1 2 टाइम 10 है, 1 2। 11 चेक करें। सो 1 2 टाइम जो है 11 है और 1 टाइम ये देखें ये 12 है। और देखें कोई भी नंबर आपने इसमें से छोड़ना नहीं है। आगे आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखें। फ्रीक्वेंसी का मैंने जस्ट f लिखा है। f से मुराद आप देखें ये जितनी बार ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है आपने नंबर लिखना है। देखें ये 1 है, ये 3 है, ये 6 4 3 6 5 6 2 2 1। सो बेटा ये टोटल अगर आप करेंगे सो जितने ये नंबर होंगे इनका टोटल उतना ही आएगा। इसके साथ ही इन्होंने हमसे मांगा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपने कॉलम बनाना है। वो कैसे बनाना है, पहला नंबर आपने एज इट इज़ लिखना है, दूसरा इसमें ऐड कर देना है। सो देखें 1 में 3 ऐड करेंगे सो 4, 4 में 6 ऐड करेंगे सो 10, 10 में 6 4 ऐड करेंगे सो 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17, 17 में 6 ऐड करें सो 23, 23 में 5 ऐड सो 28, 28 में 6 ऐड करेंगे सो 34, 34 में 2 ऐड किया सो 36, 2 ऐड किया 38 और 1 ऐड करेंगे सो 39। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। और अच्छा याद रखना है कि जो यहाँ पर समेशन f होगा 39, इनको अगर आप चेक करेंगे 39 आएगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बेटा वो लास्ट वाला नंबर इसके बराबर आएगा। अगर ये कम आए तो फिर आपने इनको प्लस करने में कहीं पे मिस्टेक कर दी होगी। सो ये हाँ भाई आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की जस्ट वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिखी हैं और क्वेश्चन कुछ यूँ है। The following data has been obtained after weighing 40 students of class 5. Make a frequency distribution taking class interval size as 5. यानी इस डाटे को आपने कुछ इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनानी है कि आपने इंटरवल जो है वो 5 का लेना है। आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट। और जो डाटा आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे उसके बाद आपने उसकी क्लास बाउंड्रीज और उसके मिड पॉइंट भी फाइंड करने हैं। आल्सो मेक अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिंट मेक क्लासेस 20 to 24, 25 to 29। अच्छा बेटा इसके अंदर देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है 41 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 21 है। सो 41 और 21 के दरमियान में आपको क्लासेस जो हिंट गिवन है कि 20 से 24, 25 सो 29। अगर आप इनमें चेक करें इंटरवल, सो इंटरवल हमेशा याद रखना है कि इस तरह चेक करना है, ऐसे चेक नहीं करना। सो 20 25 देखें 5 का इंटरवल है। इधर भी अगर आप चेक करेंगे सो 5 का इंटरवल है। इंटरवल से मुराद कि इसमें वक्फा जो है वो 5 का रखना है। अब 30 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 34। देखें ऐड करें ज़रा 5 ये होगा और यहाँ पर 35 सो 39 42 40 बल्कि 44। सो चेक करें ज़रा हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है 41 है। सो यहाँ तक ओके है। अब अगर आप किसी भी क्लास में चेक करना चाहें, इसमें चेक कर लें, इसमें चेक करें, इधर चेक करें, बेटा हर किसी क्लास के अंदर जो इंटरवल होगा वो 5 का ही होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स अब जैसे हमने इससे पिछले टेबल के अंदर पिछले क्वेश्चन में बनाया है सेम यहाँ पर भी वही काम करना है। अब यहाँ पर देखें क्या करना है कि 20 से लेके 24 तक जितने भी नंबर इस डाटे के अंदर पाए जा रहे हैं वो आप उठा लें। देखें 20 से लेके 24। सो बेटा ख्याल करना है आसानी से बिल्कुल मुतमिन होकर सुकून से करना है, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक आ गई सो आपको क्वेश्चन दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा। सो देखें 20 से 24 अगर चेक करते हैं सो देखें 24, 21,
ये दोनों इसी नंबर के अंदर लाई करेंगे। इसके अलावा अगर देखें सो ये 23, 21, इसके अलावा 22 एंड 23। देखिए 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब 25 से 29 तक चेक करेंगे। इसी तरह से आपने हर नंबर की जो मतलब देखना है कि कितने नंबर जो है वो इसके अंदर टैली कर रहे हैं। सो 25 से 29 तक अगर चेक करते हैं तो देख बेटा 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 नंबर ऐसे हैं जो 25 से 29 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम 10 लाइंस लगा देंगे। सो ये 10 लाइंस आ गई। अब 30 से 34 तक। सो ये बेटा मैंने आपके सामने तमाम जो डाटा है इसको निकाल लिया है कि कितने नंबर जो है वो कहाँ पर और कितनी बार लाइज कर रहे हैं। 25 से 29 के दरमियान में देखें तो 10 है, 30 और 34 के दौरान देखें सो 12 है। इसी तरह से यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 है। आपने भी सेम इसी तरह से आपने इस डाटे के अंदर से इनको निकालना है। सो यहाँ पर आपने लिख लेना है अब फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी से मुराद यहाँ पर देखें ये 6 टाइम है, ये 10 है, ये 12 है, यहाँ 9 है और यहाँ पर 3 है। सो ये अगर आप टोटल करेंगे सो जितने ये नंबर होंगे ये टोटल उतना आएगा। इसके साथ हमें ये चाहिए इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है देखें। पहला 6 एज इट इज़, आगे वाला इसमें प्लस कर दें, ये आगे वाला मज़ीद इसमें प्लस करेंगे सो 28 और ये इसमें प्लस करेंगे तो ये आपके पास 37 और 3 प्लस करेंगे सो 40 और बेटा ये भी 40 ही होगा। इसके अलावा जो हमें इसमें रिक्वायर्ड है मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्रीज। सो यहाँ पर हम निकालते हैं क्लास बाउंड्रीज पहले चले निकाल लेते हैं। चाहे मिड पॉइंट पहले निकाल लें, क्लास बाउंड्रीज निकाल लें, एक ही बात है, वो आपकी मर्ज़ी जो आप पहले निकालना चाहें। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं अब चेक करें ज़रा इस पे तो बेटा पहले तो नंबर ये है कि इस क्लास को हम लोअर क्लास बोलते हैं और इस क्लास को अपर क्लास बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर आ रही होती है और ये नीचे होती है। सो इसको लोअर क्लास, इसको अपर क्लास। अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों में अगर चेक करें सो 1 का डिफरेंस होगा, यानी 24 सो 25 1 का डिफरेंस होगा। इस 1 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने से 0.5 आएगा। आपने क्या करना है लोअर क्लास में 0.5 को माइनस करते जाना है और 0.5 को आपने अपर क्लास में ऐड करते जाना है। सो ये देखें मैं इस क्लास में ऐड करूंगा और इधर से माइनस करूंगा। सो देखें ये यहाँ पर आ जाएगा 19.5 और ये आ जाएगा 24.5। चेक करें यहाँ पर 24.5 आ जाएगा क्योंकि 0.5 माइनस करेंगे और यहाँ पर 29.5। अच्छा, इसकी दूसरी हिंट ये है कि जब आप पहली क्लास बना लें सो पहली को दूसरी को उठाकर आपने यहाँ रख लेना है, सेम एज इट इज़ ये 29.5 यहाँ आ जाएगा। बस अपर क्लास बाउंड्रीज़ में आपने 0.5 प्लस करते जाना है। ये टाइम सेविंग है बेटा, आपने ज़रा ख्याल कर लेना है। दूसरा आ जाएगा 39.5, सो 39.5 से 44.5। क्लास बाउंड्रीज क्यों बना दी जाती हैं बेटा? जब आप हिस्टोग्राम वगैरह की तरह के ग्राफ बनाएंगे, पॉलीगॉन वगैरह, तो उनके लिए क्लास बाउंड्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये क्लास बाउंड्रीज़ बनाई जाती हैं। सो यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज़ भी देखें तमाम बन चुकी हैं। अब इसके बाद आगे आपने निकालना है मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट बेटा क्या कैसे निकालना है मिड पॉइंट याद रखना है कि जब भी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना होगा सो उसके लिए मिड पॉइंट हमें रिक्वायर्ड होता है। आप दोनों क्लासेस को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो बेटा आपके पास पहला जो मिड पॉइंट आएगा वो 22 का होगा। देखिए ना 24 आ रहा है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। इसी तरह से अब आप चेक करें इन सब के दरमियान में 5 का इंटरवल है। सो आप मिड पॉइंट में 5 ऐड करते जाएंगे, सो नेक्स्ट क्लास आती जाएगी।
इसमें 22 पहला आया, दूसरे में ऐड करेंगे, सो 5 ऐड करते जाएं तो बेटा नेक्स्ट क्लास आती जाएगी, नेक्स्ट मिड पॉइंट आता जाएगा। सो 27 इसमें आप ऐड करें 5, सो 32, 37 एंड 42 आ जाएगा। सो ये आपका मिड पॉइंट भी आ गया, क्लास बाउंड्रीज भी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका यहाँ पे बन चुका है। अच्छा, फिर से दोबारा देख लें कि मिड पॉइंट कैसे निकालने हैं। दोनों क्लासेस को, चाहे कोई भी हो, इनको भी, इसको कोई भी क्लास हो, आपने इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट आएगा। दोनों के दरमियान में डिफरेंस लेना है, 1 आएगा, 0.5 उसका डिफरेंस लोअर क्लास में आपने माइनस करते जाना है, अपर क्लास में उसको ऐड करते जाना है। सो इस तरह से आपकी क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ 100 और ये वैल्यूज़ लिखी हुई है। हिंट गिवन है कि मेक क्लासेस 450 to 549, 550 to 649। यानी क्लास अगर देखें इसमें मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1240 है, मिनिमम वैल्यू 450 है और क्लास इंटरवल जो है वो गिवन है 100 तक। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 30। हमने क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सो क्लास इंटरवल बेटा साइज़ जो लेना है वो 100 का लेना है। और दूसरी बात ये जो इस क्वेश्चन की जो मज़े की बात है वो ये देखें, क्वेश्चन के अंदर कुछ यूँ लिखा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज़ ऑफ ₹100। सो कुछ बच्चे बेटा यहाँ से क्वेश्चन के आगे से ही उसने शुरू कर दिया है 100, 450, 100, 1200, 1150 लाइक दिस समथिंग नंबर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो आपने यहाँ पर ख्याल करना है। सो बेटा कुछ नंबर लगता है कुछ मिसिंग है। सो मिसिंग नंबर है 450, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 450, 500 एंड 580, 670। सो ये नंबर हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस 100 को भी डाटे का हिस्सा समझ लेते हैं और इसको भी टैली मार्क्स में काउंट कर लेते हैं। सो बेटा याद रखना है कि ये 100 जो है वो गिवन है, लेकिन ये इंटरवल साइज़ है। सो यहाँ पर आप देखें क्लासेस जो बनाएंगे वो हमें 100 का इंटरवल गिवन है। सो इसी हिसाब से आप बनाते जाएँ। आगे मैक्सिमम वैल्यू देखें ना 1240 है, सो वहाँ तक बनानी है। सो 650 to 749, 750 to 849, सो 850 to 949 बन जाएगा। सो 950 से 1049, 1050 से 1149 आ जाएगा। यानी 100 का इंटरवल लाजमन आना चाहिए और 1249 आ गया। यानी देखें ना 1240 तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और आपकी जो लास्ट क्लास बनेगी वो 1249 तक आएगी। यहाँ पर आपने टैली मार्क्स में आ जाना है। सो टैली मार्क्स के अंदर वही काम जो आप इससे पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। आपने क्या करना है, 450 से लेके 549 तक जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ से निकाल लें। देखें 450 से लेकर 549 तक, देखें 1 2 3, बल्कि ये नहीं आएगा क्योंकि 549 तक, जबकि ये 580 है। और इसके अलावा देखें, चेक करें ज़रा। सो बेटा और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 450 से लेके 450 से लेके 549 तक आए। सो 2 नंबर हैं वो हम यहाँ पर इनको टैली कर लेते हैं। सो 2 आगे इसी तरह से आप सो बेटा मैंने सभी नंबर को टैली करके निकाल लिया है। सो ये उनके टैली मार्क्स आए हैं। सो आगे आपने जो नेक्स्ट कॉलम बनाना है उसमें आपने क्या लिखना है, इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। यानी फर्स्ट नंबर क्या है वो 2 टाइम एग्जिस्ट हुआ है, फिर 2 टाइम, फिर 4 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 5 टाइम। अगर आप इनको टोटल करेंगे सो जितने ये नंबर होंगे उतना ही इसका टोटल आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जस्ट आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाना था। सो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें लिखा है द फॉलोइंग डाटा शोज़ द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशंस इन आवर्स
in 31 localities of certain cities. Make a frequency distribution of load shedding duration, यानी ये आगे इसमें मैंने लिखा हुआ है, make frequency distribution of load shedding duration taking 2 hours as class interval and answer the following. दो यहाँ पर आपसे आंसर पूछे गए हैं कि फाइंड द मोस्ट लोड शेडिंग आवर्स, नंबर बी फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। मैक्सिमम वैल्यू देखें तो इस डाटे के अंदर 14 होगी, मिनिमम देखेंगे सो 2 होगी, और क्लासेस की जो लिमिट गिवन है वो 2 देखें ना, 2 आवर्स का आपने क्लास में इंटरवल लेना है और 2 से स्टार्ट करनी है, और 2 से देखें ये क्लासेस गिवन है, सो इससे आगे आपने 14 तक जो है वो क्लासेस बना लेनी है। सो 7, 8 से 9, 10 से 11, 12 से 13, 14 से 15। सो आगे आप क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में बेटा क्या करेंगे, वही काम 2 से 3 तक के दौरान जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ज़रा उठा लें आप यहाँ से, देखें 1 2 टाइम जो है वो ये नंबर आ रहा है, सो 2 लिख लिया। इस पे बाद 4 और 5 आपने चेक करना है, सो 1 4 और 5। सो बेटा वो तमाम नंबर्स जो जितनी बार टैली हो रहे थे वो तमाम नंबर मैंने यहाँ पर उनके टैली मार्क्स लिख लिए हैं। आपने भी इसी तरह से तमाम नंबर्स के जो टैली मार्क्स हैं इस तरह से निकाल लेने हैं और आगे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। सो फ्रीक्वेंसी से मुराद देखें, पहले जो 2 to 3 टाइम्स था वो 2 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर 1 है, फिर इसके बाद देखें सो 9 है, फिर 5 है, फिर 6, फिर इसके बाद 5 एंड लास्ट में 3 है। अब आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी के दौरान से आपने बेटा इन तमाम क्वेश्चंस के, बल्कि जो 2 क्वेश्चंस गिवन है इनके आंसर्स देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मोस्ट लोड शेडिंग आवर। सबसे ज़्यादा देखें तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। सो यहाँ पर देखें तो 6 to 7 आवर्स के दौरान ऐसे है जो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है इन लोकेलिटीज़ के अंदर। सो 6 से 7 घंटा जो है वो ये आपने यहाँ पर देना है कि इन 6 से 7 घंटे के दौरान जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा, तकरीबन 9 लोकेलिटीज़ के अंदर लोड शेडिंग हुई है। सबसे कम इसके बाद पूछा गया लीस्ट लोड शेडिंग कहाँ पर हुई है। सो सबसे कम देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर है, सो 4 to 5, यानी 4 to 5 लोकेलिटीज़ ऐसी थी या 4 to 5 आवर्स के लिए तकरीबन एक ही लोकेलिटी के अंदर लोड शेडिंग हुई। सो यहाँ पर जस्ट आपने ये एक क्लास का नाम देना है 6 to 7 एंड 4 to 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर ख़त्म हो जाएगा, और जस्ट आपने इसके ये 2 आंसर्स का जवाब देना है, आपने 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 6.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मार्क करें। लिखा है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट इन केजी। सो यहाँ पर आपको ये क्लासेस गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब से डिमांड ये की गई है कि आप हिस्टोग्राम बनाएं और पॉलीगॉन बनाएं। सो बेटा हिस्टोग्राम के लिए आपको जो डाटा रिक्वायर्ड है, एक तो क्लास बाउंड्रीज़ आपको चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी आपके पास है और क्लास बाउंड्रीज़ जो है वो आपको फाइंड करनी होगी। इससे पिछले क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर या 2 सेकंड के अंदर मैं आपको क्लास बाउंड्रीज सिखा चुका हूँ। सो यहाँ पर फिर से हम इसकी क्लास बाउंड्रीज़ निकालेंगे, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज़ जब तक नहीं होंगी आप हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। सो बेटा देखिए क्लास बाउंड्रीज़ कैसे निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सो आपके पास 1 आएगा, 1 को आपने 2 पे डिवाइड करेंगे, सो 0.5 आएगा। लोअर क्लास बाउंड्रीज़ में आपने 0.5 को माइनस करना है और अपर क्लास बाउंड्री में आपने 0.5 को ऐड करते जाना है। सो देखें यहाँ पर हम अगर माइनस करेंगे सो 19.5 और यहाँ पर ऐड करेंगे सो 24.5 आ जाएगा।
इसके साथ ही ये यहाँ पे आएगा, सो 24.5 और इसमें आप जस्ट ऐड करते जाएं, सो 29.5, 29.5 एंड 34.5 एंड 34.5 देखें, सो 39.5, सो 39.5 से 44.5 आ गया और 44.5 से 49.5, सो 49.5 से 54.5। यानी ये देखिए मैं बहुत जल्दी से लिखता जा रहा हूँ। क्यों लिखता जा रहा हूँ? देखें जो भी आप क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और ये ऐड करेंगे, सो आप चेक करें, इसमें आप 0.5 करेंगे सो ये यहाँ पे आएगी, सो 24.5 और इसमें अगर 0.5 माइनस करेंगे तो यही क्लास बनेगी। इसलिए जस्ट आप इसको लिखते जाएं, इस क्लास के अंदर 0.5 ऐड करते जाएंगे, सो अपर क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी और इसको उठा के आप आगे लेके आते जाएंगे, सो बेटा वही क्लास अगर माइनस करेंगे इसमें से तो ये क्लास आएगी। सो ये आपका हिस्टोग्राम बनाने के लिए डाटा बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपने क्या करना है, ये वाला डाटा उठाना है यहाँ से, यानी ये ऊपर वाला, ये जो इसको आप समझ लें मैं सर्कल कर रहा हूँ। आपने ये वाला जो हिस्टोग्राम के ऊपर ये वैल्यूज़ जो है वो मेंशन करनी है एक्स एक्सिस के ऊपर, जबकि वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी को लेना है। लेकिन यहाँ पर हम और एक और डाटा चाहिए हमें जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ग्राफ के लिए चाहिए। सो बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको एक्स एक्सिस पर तो क्लास बाउंड्रीज चाहिए, लेकिन वाई एक्सिस पर आपने इनका मिड पॉइंट निकालना है, यानी इन्हीं दोनों का मिड पॉइंट अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं सो उसके लिए मिड पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। सो मिड पॉइंट अगर आप इन दोनों का निकालेंगे सो पहले बेटा 22 आ जाएगा। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? आप दोनों क्लासेस को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, सो मिड पॉइंट आता जाएगा। सो देखें दोनों को अगर हम ऐड करेंगे सो 44 आएगा, 2 पे ऐड करेंगे सो 22 आएगा और इसमें इंटरवल चेक करें, 5 का इंटरवल है, सो आप इसमें 5 ऐड करके लिखते जाएं। सो आगे वाली क्लास आएगी सो 27, इसमें 5 ऐड करेंगे सो 32, इसमें ऐड करेंगे सो 37, 42, 47 एंड 52। ये आपके पास मिड पॉइंट भी आ गया। अब देखें मैंने डाटा जस्ट पहले बनाया है, अब मैं इसके ग्राफ की तरफ जाऊंगा। सो ग्राफ पेपर आपके पास आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड होगा, अगर पेपर में जो आ जाए क्वेश्चन। सो बेटा ग्राफ पेपर के ऊपर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेने हैं। यहाँ से मैं आपको ज़रा इसकी हिंट दे देता हूँ कि आप सबसे पहले हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर मैं ये समझ ली, ये मेरे पास लाइन है और ये मैंने एक्स एक्सिस रख लिया और इसको वाई एक्सिस। आपने भी ग्राफ पेपर के ऊपर बेटा बॉक्सेस बने होते हैं, उन बॉक्सेस को आपने सपोज कर लेना है कि इसके डाटे के मुताबिक कि ये देखिए ना 19.5 से शुरू करना है और ये पॉइंट आप इसको एक्स एक्सिस के ऊपर आपने शो करना है। इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करें, मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो 22 है। सो अगर 22 है सो वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी का जो इंटरवल है वो अपनी मर्ज़ी से रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक बॉक्स समझ लें मेरे पास वो यहाँ तक है, मैं इसको 5 रख लेता हूँ और इतना ही डिफरेंस मैं ऊपर रख के यहाँ पे मैं कहता हूँ ये 10 है और यहाँ से ये 15, यहाँ पे ये 20 एंड थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे सो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये हिस्टोग्राम हम बना रहे हैं। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी तो हमने इस तरफ ले ली, चले इसके ऊपर लिख भी दें आप कि फ्रीक्वेंसी आप इसके वाई एक्सिस पर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्लास बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है। सो यहाँ से देखें 19.5 सो 0, ये इसका जो एक्स एक्सिस पॉइंट होगा ये 0 होगा। सो 19.5 थोड़ा सा अगर हट के आगे चलेगा सो मैं यहाँ से आप समझ लें कि थोड़ा सा पॉइंट छोड़ देना आपने ताकि इससे पिछले पॉइंट जो है वो वाज़े हो सके। सो यहाँ पे मैं समझता हूँ इसे कि चले ये 19.5 है, थोड़ा सा आप इसका गैप लगाएं आगे और आगे वाली क्लास देखें 24.5 है, ये लिख लें। फिर इतना आपने गैप लगा कर बेटा ये इसको एक मुनासिब सा डिफरेंस रखना है जो कि आपके ग्राफ पेपर पर मेंशन होगा। आपने कुछ इस तरह से इसमें डॉट लगा लेने हैं। सो नेक्स्ट क्लास आप 29.5 है सो 34.5 लिख ली, नेक्स्ट 39.5 सो नेक्स्ट 44.5
सो 49.5 एंड 54.5। ये मैंने इसके ऊपर जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो मेंशन कर दी हैं। अब अगर देखें सो 19 टू 24, 19.5 से 24 तक जो ग्राफ है वो हमारा कहाँ तक उठ रहा है, फ्रीक्वेंसी उसमें क्या गिवन है, 5 है। सो आपने क्या करना है, यहाँ से ग्राफ को उठाना है। आप ज़रा स्केल रख के सीधा आपने ये 5 पॉइंट तक देखें ना, ये 5 पॉइंट के बिल्कुल सामने यहाँ तक ग्राफ को उठाकर 24 के ऊपर से ऐसे इसको नीचे ड्रॉ कर देना है। यानी ग्राफ पेपर ये दिखाएगा कि 19.5 से 24 के दौरान जो ग्राफ उठा है वो 5 पॉइंट तक ऊपर को अप हुआ है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट देखना है कि 24 से 29 तक जो ग्राफ उठा वो 8 तक है। सो बेटा देखिए 5 से यहाँ तक का फासला जो है वो 10 है। सो 10 है। सो हम क्या करेंगे, 8 तक हमने ये देखे ना ग्राफ को 8 तक लेके जाना है। सो 8 पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। सो आप इसी लाइन को ऊपर लेकर आएँ, यहाँ पे आप समझ लें ये 8 है और आपने ये इसको 29 से नीचे ले जाना है, 29.5 से। अगर आप स्केल रख के करेंगे तो बेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका ग्राफ बनता जाएगा। फिर 29 से 34 के दौरान बेटा कि देखें 13 है। सो आपने यहाँ से ऊपर आप ग्राफ को लेके जाना है। देखिए यहाँ तक 15 है। सो 13 समझ लें पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे को लाई करेगा, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर तक अब आप ग्राफ को उठाएंगे ऊपर और इस पॉइंट से आप इसे नीचे ले जाएंगे। अच्छा देखें ये मैं थोड़ा सा आगे ले गया हूँ, आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल पॉइंट के ऊपर आए। अब जब स्केल रख के करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसी के साथ अब नेक्स्ट देखें 39, यानी 39 और 34 और 39 के दौरान जो ग्राफ उठा है वो 22 तक है। सो 20 ये है, सो 22 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होगा। सो अब आप इस ग्राफ को ऊपर लेकर आएंगे, ये 20 22 थोड़ा सा ऊपर कर लिया और थोड़ा सा ऐसे नीचे करके आप बिल्कुल बेटा इसे नीचे लेके आ जाएंगे। अच्छा देखिए मेरा थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, आपने ज़रा ख्याल कर लेना है कि बिल्कुल एक्यूरेट ये आपके बार जो बनेंगे वो एक इक्वल साइज़ के बनने चाहिए। और उसके बाद बेटा 22 से 15 यानी जो 44 पॉइंट पे है 15 तक ग्राफ उठा। सो देखें 15 ये है, आपने इसके बिल्कुल सामने से एक ऐसे कॉलम नीचे को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद 10 तक है। सो 10 ये पॉइंट है। सो इसके सामने यहाँ पे आप आके एक ग्राफ इसको इस तरह नीचे लेके आएंगे और फिर लास्ट में जो है 8 तक है। सो 8 इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होगा। सो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका जो होगा वो हिस्टोग्राम होगा। यानी हिस्टोग्राम में आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो क्लास बाउंड्रीज़ आप लिख भी दें, यहाँ पर ये कि यहाँ पर हम क्लास बाउंड्रीज़ को लिख रहे हैं, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी को ले रहे हैं और इस तरह से आपने इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। अब अगर दूसरा ग्राफ बनाए हैं सो बेटा उस पर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना है। सो मैं यहाँ पर ये डाटा जो है वो रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हाँ नहीं बल्कि इसको तो हमें चाहिए 8 और 13 और 22। चलें ये डाटा आप समझ लें कि ये हमारे लिए जो यही आपने हिस्टोग्राम आपका ऐसे बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अब बनाते हैं। सो इसी का आपने क्या करना है, आप देखिए अब मैं इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाऊंगा वो भी आपने ख्याल कर लेना है, यही काम होगा सारा कुछ। अब देखें इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो आपने लेना है, यानी 29 से 19.24 बेटा इसके ऊपर भी आपने याद रखना है क्लास बाउंड्रीज़ और फ्रीक्वेंसी ही लेंगे। लेकिन 29 टू 24 ये चेक करें ज़रा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5, यानी इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ से ग्राफ जो होगा वो बेटा यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट आपने ये लगा लेना है कि 19 टू 24 के दौरान जो ग्राफ उठा वो 5 तक है। सो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो आपने ऊपर मेंशन करना है डॉट से। फिर उसके बाद 8 यानी 8 सामने कहाँ पर आएगा, इन दोनों के दरमियान से जो मिड पॉइंट आएगा बेटा 8 वो समझ लें यहाँ पर आ गया 8। फिर उसके बाद बेटा देखें तो 13 है। सो 13 आप दोनों इन दो पॉइंट्स के दरमियान में ड्रॉ करेंगे। सो 13 आपका यहाँ पर कहीं आएगा, देखें ना इसके सामने यहाँ पे। अब ये डॉट आप जो लगा रहे हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान में आपने ऊपर लगाना है। फिर 22 है। सो 20 और ये 22 तकरीबन कुछ यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा इसका पॉइंट।
और उसके बाद 15 तो बेटा वो आप देखिए ये 15 है, सो इसके सामने आपने यहाँ पर ग्राफ लगाना है और बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में होगा ये। फिर 10 तक, सो 10 आपका यहाँ पे होगा और उसके बाद 8 है, सो 8 आपका ये देखिए ना, इधर से आप ख्याल करते जाएंगे, सो 10 के सामने ये 8 थोड़ा सा नीचे होगा। अब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब है कि आपने एक लाइन से इनको मिला देना है, यानी लाइन से मुराद ये लाइन जो इस तरह से उठेगी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की लाइन होगी और इनको आपने इस तरह से ड्रॉ कर देना है और इसको भी थोड़ा सा पीछे कर देना है। सो यहाँ पर आप इसको लिख दें, ये हिस्टोग्राम नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो बेटा ये आपका जो होगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आप हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो दोनों का ग्राफ बनाने का तरीका सीख चुके हैं। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी बेटा ख़त्म हुई, एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इसको दिल लगा कर सीखा होगा। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।